कराची का आसमान काली घटाओं से सज गया। कराची के आसमान पर काली घटाओं का राज, तेज हवाओं के साथ बरसात। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, नीपा, हसन स्क्वायर, लांढी, कोरंगी, महमूदाबाद में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद, गोलीमार में भी बारिश। केमाड़ी, आया चुंदरीगढ़ रोड पर भी जल थल एक हो गया। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के साथ बिजली जाने की रिवायत बरकरार। शहर का बड़ा इलाका बिजली से महरूम। केयर इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ नशेबी इलाके में एहतियाती तदाबीर के तौर पर बिजली बंद की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद की बदतरीन सूरत हाल। न्यू कराची सेक्टर 5D ब्लॉक 11 में बरसाती नाला उबल पड़ा। बारिश के बाद एमजिना रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। मेयर ऑफिस KMC बिल्डिंग के अतराफ भी पानी ही पानी। बारिश का पानी शाहराह फैसल पर भी जमा। बारिश के पानी में मुतादिद मोटरसाइकिल डूब गईं, गाड़ियां बंद। गवर्नर हाउस के तरफ भी सड़कें ज़ेर-ए-आब। करीमाबाद अंडरपास के करीब बारिश का पानी जमा। पानी ज्यादा होने से अंडरपास के ऊपर तामीर की जाने वाली सड़क धंस गई। कराची में तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक। पुराना गुलीमाल के करीब घर की दीवार गिरने से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। न्यू कराची हसन बरोही गोट में घर में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। सुरजानी टाउन सेक्टर 7A घर में करंट लगने से बच्ची जाँ बहक हुई। एहसनाबाद सेक्टर 3 में करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। VIP कॉलोनी कोयटा होटल के करीब करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर नाजमाबाद में 69 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने एदादोशुमार जारी कर दिए। केमाड़ी में 56 मिलीमीटर, सादी टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश, यूनिवर्सिटी रोड पर 44, PF बेस फैसल पर 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, जिना टर्मिनल पर 35, सुरजानी टाउन में 35, गुलशन मेमार में 36 मिलीमीटर बारिश हुई। पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। तेल की कीमतों का बोझ सार्फिन तक मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद मुमकिना सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वफाकी हुकूमत ने IMF को आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल पर 95 रुपए फी लीटर इजाफा रोक दिया गया था। इस बार सब्सिडी न देने का IMF का मुतालबा मान लिया गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले ठंडे करने की भरपूर कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, खत्ते में जंग का दूसरा महीना शुरू हो गया, शहादतों पर अफसोस है। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए कोशिश कर रहा है। विफाक और सूबे जो तरक्याती मंसूबे रोक सकते हैं रोक दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आबना हरमुज से 2 तेल बरदार जहाज़ों की आमद में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। जंग के आगाज से कबल हमारी टीम ने चारों सूबों के वज़राए आला से मुलाकात और मुशावरत की। 60% गाड़ियों को रोक दिया गया। खत्ते में जरूर कायम होगा, सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ट्रंप ने क्या कह दिया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपेक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब हैं। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमेरिका अपना हुर्मत से तेल बरामद नहीं करता और ना हमें कभी मुस्तकबिल में इसकी ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री उज़्बेक वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे के फ़रोग़ व तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकात की तारीफ़ की। उज़्बेकिस्तान ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ़।
पाक चीन 5 निकाती अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ारत खारजा खास मौजू अहम ब्रीफिंग। खित्ते में कशीदगी का मुस्तकिल हल ज़रूरी है। अफगानिस्तान से चीन में बात हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने हफ्तावार प्रेस का ब्रीफिंग में कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही मसाइल हल करने का वाहिद मौसर रास्ता है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसूबे से राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान की खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहारिक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की वफ़द की हमरा मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, अमन व अमान और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। अमरीका इसराइल ईरान जंग पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाक चीन दोस्ती हर किस्म के हालात में फैली फूली है। हम बाहम मिलकर इस खत्ते की तकदीर बदल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, JUI पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश रखती है। चीन तमाम हमसाया ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान कनाडा के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान की पार्लियामान दुनिया की पहली ग्रीन पार्लियामान है। पाकिस्तान में ज़राअत और खानकुनी के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कराची डूब गया और नाम निहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। तर्जुमान MKM पाकिस्तान की बारिश के बाद की सूरत हाल पर तनकीद। कहा, दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। खंडर शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। शहर के गली कूचों में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। जाली बल्दियाती मैंडेट के जरिए शहर पर मुसल्लत किए गए अफराद अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मामूली बारिश में नई तामीर शुदा सड़कों का टूटना इस बात का सबूत है कि तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। आओ बारिश आओ, हम भी तैयार हैं। कराची में बारिश के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं, ज़रूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बल्दियाती इदारों के अफसरान को हाई अलर्ट रखने की हिदायत की गई। नशीबी इलाकों में इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नष्ट किए गए हैं। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरी हंगामी सूरत हाल में मुतालिका इदारों से राब्ते करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश की सूरत हाल का जायजा। एमजना रोड, शाहराह लियाकत समेत दीगर मकामात का दौरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पानी के अखराज का अमल मजीद तेज़ किया जाएगा। किसी भी किस्म की सुस्ती या कोताही की गुंजाइश नहीं। तमाम मुतालिका इदारे मुतहर्रिक हैं। ट्रैफिक जैम होने से रेस्क्यू और नकासी आप का ऑपरेशन मुतासर हो सकता है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से ओमान के कौंसल जनरल प्रेसिडेंट ऑफ कौंसल जनरल्स इंजीनियर समी अब्दुल्ला सालिम अल हंजारी की मुलाकात। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान फेरी सर्विस के आगाज़ पर तफसीली और मुस्बत पेशरफ्त पर गुफ्तगू। तिजारत, तालीम, बरामदात और एक्सचेंज प्रोग्राम्स के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम्स और तिजारत के फ़रोग के लिए गवर्नर हाउस में स्पेशल सेल के क़याम का उसूली फैसला। सिंध भर में हंगामी खदमात के निज़ाम को मजीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला सिंध ने हंगामी खदमात की जदीदकारी के लिए 30.8 अरब रुपए के बड़े मनसूबे की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, इंसानी जान और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सिंध के मास्टर प्लान पर नासिर हुसैन शाह की नजर करम। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के मुसव्विदे और कानून साजी पर गौर किया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध मास्टर प्लान के क़याम का मकसद सूबे के लिए मजबूत, खुदमुख्तार और मनसूबाबंदी का फ्रेमवर्क कायम करना है। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी को मुकम्मल खुदमुख्तार इदारा बनाया जाएगा ताकि गैर जानिबदाराना और शहरी मनसूबाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। फिर पसपा हो गए फितने, फिर मार भागे फितने। अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। पाक अफगान बॉर्डर से फितना और खवारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है अफगान तालिबान जिम्मेदारियां पूरी करें। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाई वतन के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का यादा। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऑपरेशन गज़ब-उल हक के समरात। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की बदौलत दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम ज़मीं बोस। ऑपरेशन गज़ब-उल हक की बदौलत फरवरी 2026 के मुकाबले में मार्च 2026 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 59% कमी। अरब न्यूज़ ने मारूफ तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट शाया कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा के लिए ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। ISPR विंटर इंटर्नशिप के तहत खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने PMA काकुल का दौरा किया। तलबा को PMA में जारी पेशेवराना अस्करी तरबियत, नज़्म ज़ब्त और क़यादत साजी के अमल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने कैडेट्स की आला तरबियत, नज़्म ज़ब्त और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हुए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कराची में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन और YT ट्रीज वेलफेयर एंड एजुकेशन के इश्तिराक से मोटरसाइकिल तकसीम की एक बावकार तकरीब में चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद अराई की खुसूसी शिरकत। सफ़ेद पोश और मुलाजमत पेशा अफराद में मोटरसाइकिल की तकसीम। मुंतज़मीन का कहना था कि मुआशरे के कमज़ोर तबकात को खुद कफील बनाने की कोशिश की जा रही है। तकरीब में समाजी शख्सियात और फलाही कारकुनान ने भी शिरकत की। बरतानिया से आए हुए उलमाए कराम के वफ्द का चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और कैब खालिद अराई ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश आलमी मसाइल और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मुल्क भर में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 7,100 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 4,86,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,087 रुपये की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,17,491 रुपये है। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में तारीखी पेशरफ्त, सनती तरक्की की मजबूत बुनियाद। ISFC पाकिस्तान में सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की ऑटो सनत न सिर्फ मकामी तलब पूरी कर रही है, बल्कि आलमी सतह पर तरक्की और तौसी के लिए भी तैयार है। ऑटो सेक्टर की पैदावारी सलाहियत सालाना 5 लाख यूनिट्स तक पहुँच गई। फरवरी 2026 में मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियाद पर 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ बासानी 19वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने 82 और शादाब खान ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।